You are live. ठीक है। ओके, दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ। लाइव हो गया है 10 मिनट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लेस के एक बेहतरीन सेशन जिसका नाम है गैल्वे कृष्ण। मैं दिनेश सिंह आपको आज गैल्वे के कृष्ण के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा और आप इन बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी लेकर अपने कृषि को एक और बेहतर लेवल से एक अच्छी पैदावार के साथ में ज्यादा मुनाफे के साथ कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है गैल्वे कृष्ण के अंदर। जब भी हम गैल्वे कृष्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है किसान की। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो किसान है वो कैसे करता है खेती और खेती के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। तो किसान के बारे में समझने के लिए हमें किसान को समझना होगा। एक किसान जब खेती करता है तो वो एक बीज मिट्टी में डालता है या मिट्टी के उगाता है और इस मिट्टी से उसको एक पौधे के रूप में मिलती है फसल और इस फसल से किसान को मिलता है अनाज, फल, सब्जी और इन अनाज, फल और सब्जी से हमें मिलता है भोजन। एक मनुष्य की बात करें तो मनुष्य को मिलता है भोजन। हमें मिलती है पोषक तत्व। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो पोषक तत्व जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं भोजन से। भोजन जो है उसमें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं अनाज, फल, सब्जियां। ये सब्जियां जो है वो पौधे से प्राप्त होती हैं। ये पौधा जो है एक मिट्टी में उगाया जाता है। मिट्टी के अंदर एक बीज, हमारा बीज डाला जाता है और वो बीज कौन डालता है दोस्तों? किसान। तो कहीं ना कहीं इस पौधे के माध्यम से हम इस मिट्टी से लगातार पोषक तत्वों को निकालते रहते हैं। या ये कहें कि किसान जो है वो एक फसल के माध्यम से जमीन से पोषक तत्वों को निकाल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की एक सीमित मात्रा है। सीमित मात्रा में जब किसान भाई एक ही जगह पर लगातार खेती करते रहते हैं तो लगातार खेती करने से उस जमीन के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो इस समस्या को समझने के लिए आइए हम समझते हैं खेती का एक जटिल चक्र कि इस चक्र के अंदर जो हम पोषक तत्वों को जमीन से निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई। 1960 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो हरित क्रांति में 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। नंबर 1 संकर बीज, नंबर 2 रासायनिक खाद
और नंबर 3 नहर नालों का विकास। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर संकर बीज यानी हाइब्रिड सीड, रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, और नंबर 3 नहर नालों का विकास यानी इरिगेशन का डेवलपमेंट, इरिगेशन सिस्टम्स को अच्छा किया गया। और भारत ने इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा लिया। आज अगर हम देखें तो आज हमारे पास में हमारे खाने की थाली में दाल है, चावल है, अनाज है, सभी हमारे पास में फल हैं, सब्जियां हैं, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन अगर हम उसको पोषक के रूप में देखें या पोषक तत्वों की नजर से देखें तो आज इसके अंदर वो पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमें खाने की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है और पोषक तत्व उससे हमें कम मिल रहे हैं। तो उसके अगर चक्र को समझना है तो संकर बीज ऐसे बीज जिनसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सके। रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद में हमने 2 तरह की चीजों का इस्तेमाल शुरू किया। नंबर 1 एनपीके, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के नाम से जाना जाता है। दूसरा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। एन, एन, पी और के जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है वो पौधे की पैदावार को बढ़ाने में, फल को अच्छा करने में, जल्दी से जल्दी अनाज को पकाने में मदद करता है। और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पेस्टिसाइड्स हमें हमारी फसल को बीमारियों से बचाते हैं, जिससे कि कीट पतंगे और तरह तरह की जो बीमारी बीज से, पत्ते से, तने से, फूल से, फल से जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, उन सभी से बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही हमने इसका प्रयोग शुरू किया तो हमने इसके प्रयोग की शुरुआत करते करते धीरे धीरे हमने इसकी शुरुआत की। अगर मैं रासायनिक उर्वरक की बात करूं, उदाहरण के तौर पे यहां पर मैं 3 पोषक तत्वों को लेता हूं, यानी एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटाश। यहां पर ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, या हमारे कहें एक केमिकल रासायनिक जब भी खाद इस्तेमाल होगा तो उनमें 3 चीजों का मुख्यतः ध्यान रखा जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की एक मात्रा ली जाती है, उसको हम अनुपात में कहते हैं एनपीके का अनुपात 4:2:1, कुल मिलाकर 7 किलोग्राम। यानी अगर जब भी आप अपनी जमीन में अपनी फसल के अंदर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन 4 किलोग्राम लेंगे, फास्फोरस 2 किलोग्राम लेंगे और पोटाश 1 किलोग्राम लेंगे। नाइट्रोजन की पौधे को सर्वाधिक जरूरत होती है। पौधे की बढ़वार को तेज करने के लिए, उसके क्लोरोफिल या उसके हरे रंग को अच्छा करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन को हमें हमेशा ज्यादा लेना होता है। जैसे ही किसान भाइयों ने इस अनुपात के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसका असर क्या होने लगा, आइए थोड़े से गणितीय जोड़ से समझते हैं। मान लीजिए एन, पी और के। एन जो है वो 4 किलोग्राम है, पी जो है मेरा फास्फोरस जो है वो 2 किलोग्राम है और के जो है वो 1 किलोग्राम है। तीनों को अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर होता है 7 किलोग्राम।
7 kg उर्वरक। अगर हम इनके मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें, N मतलब नाइट्रोजन जो कि आज यूरिया के रूप में मौजूद है, P यानी फास्फोरस और K मतलब पोटाश जो कि हमारा DAP, जिंक और मोनोजिंक बहुत सारी अलग अलग रासायनिक फॉर्म में मौजूद है। किसान ने जैसे ही इनका इस्तेमाल शुरू किया तो उसने धीरे धीरे नाइट्रोजन की मात्रा को 4 से 5 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम और 6 से 7 किलोग्राम, और उसने धीरे धीरे करके नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दिया क्योंकि सर्वाधिक नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ा दी गई तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने से पौधे और जमीन के अंदर बाकी दो पोषक तत्वों की कमी होने लगी। आप देखेंगे कि बाकी के जो पोषक तत्व हैं उनकी धीरे धीरे कमी होने लगी। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी अपने पेपर पेन लेकर बैठे और ये सारी जो चीजें हैं आप इनको नोट करते चलें। एक पौधा जो है वो जमीन से उन्हीं पोषक तत्वों को लेता है जो पोषक तत्व उसको खाने या भोजन के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में दिए जाते हैं। इसके लिए आप एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पौधा है, पौधे की जड़ें हैं जो कि मिट्टी में मौजूद रहती हैं। पौधे के ऊपर फल और फूल मौजूद हैं। तो जब भी कोई पोषक तत्व आप जमीन में डालते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि कुछ मात्रा में ऑलरेडी हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्व हैं। तो यही पोषक तत्व पौधा ग्रहण करके अपने अलग अलग भागों में इसको इकट्ठा कर लेता है। जब किसान एक ही जगह पे बार बार जल्दी जल्दी खेती करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। जब पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है तो क्या होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ जाती है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से रासायनिक उर्वरक जो हैं बढ़ जाते हैं और जो पोषक तत्व है वो है कम हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक की मात्रा बढ़ेगी तो पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरक जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारी जमीन में पोषक तत्व उतने ही कम हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे पोषक तत्वों की मात्रा और ज्यादा कम होती चली जाती है तो हमको रासायनिक की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। रासायनिक की मात्रा ज्यादा बढ़ाने से ये रासायन जो है वो हमारे भोजन पे, हमारी फसल पे, हमारी मिट्टी पर और हमारे मित्र जीवाणुओं पर बुरा प्रभाव डालते हैं। बुरा प्रभाव डालने से वो हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्वों को कम कर देते हैं, वो हमारे जो मिट्टी के अंदर जो जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं, मिट्टी के पीएच मान को अनबैलेंस कर देते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को खत्म कर देते हैं।
मिट्टी जो है वो धीरे धीरे करके हमारी वो अनफर्टाइल होती चली जाती है। तो ऐसे में किसान जो है वो क्या करे, जो उसकी पोषक तत्वों की जो कमी है वो फिर से बढ़ जाए। किसान चाहता है कि पोषक तत्वों की जो कमी है वो बढ़ जाए और रासायनिक जो बढ़ाना पड़ रहा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। तो यहाँ पर एक सवाल है सभी के लिए कि इस समस्या से कैसे जूझा जाए, इस समस्या को कैसे संभाला जाए। तो इस समस्या को संभालने के लिए आपके पास में कुछ बेहतरीन चीजें मौजूद हैं जिनको हमारी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कृषम के नाम से जानती है। कृषम जो है वो एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जिनकी हमारे पौधे को और मिट्टी को आवश्यकता होती है। ये सारे पोषक तत्व हमारे पास में, या हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो एक ऑर्गेनिक तरीके से मौजूद है। एक ऑर्गेनिक तरीके से किसान भाई इन सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी को अच्छा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा भी स्वस्थ होता है। इसी तरह से अगर हमारे किसान भाई की मिट्टी स्वस्थ होगी तो उसकी आने वाली फसल अच्छी होगी, उसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा होंगे, पैदावार ज्यादा होगी और बार बार उसको यूरिया डीएपी और हमारे केमिकल्स की रासायनिक की मात्रा को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल आता है, क्या हम एक साथ रासायनिक के प्रयोग को छोड़कर जैविक के साथ में हम खेती कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में किसान जो है वो 1960 से लगातार खेती करता आ रहा है। तो इसकी वजह से हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो गई है और उस जमीन के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को एक साथ पूरा करने के लिए हम रासायनिक का जो सहारा है उसको एक साथ नहीं छोड़ सकते। हम उसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक फार्मिंग या ब्रॉड स्पेक्ट्रम फार्मिंग। ऐसे में हम धीरे धीरे करके समय के साथ में यूरिया डीएपी या अपने रासायनिक की मात्रा को घटाएंगे और जैविक की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। 3 या 5 साल के समय में आप देखेंगे कि एक समय के बाद में आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा आपको कम दिखाई दे रही है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो इस समस्या का एक ही समाधान है, वो है गैल्वे कृषम के प्रोडक्ट। गैल्वे कृषम के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो कि पूरी तरह से नेचुरल या ऑर्गेनिक हैं, जिनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं और आप किसान भाई इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने जो जमीन है उसके अंदर रासायनिक के प्रभाव को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। साथ के साथ आप उसमें अपने जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं और अपने भोजन में अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए ऐसा अनाज पैदा कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप एक जैविक क्रांति ला सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जो प्रोडक्ट हैं। अगर मैं गैल्वेटेशन के प्रोडक्ट की बात करूं तो गैल्वेटेशन का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैल्वेटेशन जी डर्मा प्लस। आप देखेंगे कि जी डर्मा प्लस आज के समय में एक दूसरे नाम से भी आपके पास में मौजूद है जिसका नाम है जी बायोफॉस्फेट, जी बायोफॉस्फेट या जी डर्मा प्लस। जी डर्मा प्लस की अगर मुख्य तत्व की बात करूं तो मुख्य तत्वों में अगर हम देखें तो
मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप सभी इसको नोट करते चलें। नोट करते चलेंगे तो आपको आसानी होगी इसको याद रखने में। मुख्य तत्वों की बात करें तो जी डर्मा प्लस जो है वो एक एंटी फंगल है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पौधों के अंदर या हमारी फसल के अंदर फफूंद से या फंगस से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। मुख्य तत्व की बात कर रहे थे तो ये खुद भी एक एंटी फंगस से मिलकर बना है। अगर हम उस एंटी फंगस का नाम आपको बताएं तो उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। जी डर्मा प्लस जो है वो ट्राइकोडर्मा से मिलकर बना है। इसको एंटी फंगल भी कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम कहें, जैसे आज तक हम रासायनिक, जब भी हमारे किसान भाई के खेत में कोई भी फफूंद से जुड़ी हुई बीमारी आती है तो वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बेस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि हम फफूंदी को नष्ट करने के लिए फफूंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कहें तो लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल, इसी तरह से फफूंद की बीमारी को खत्म करने के लिए हम फफूंद की ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो हमारा जो जी डर्मा प्लस है, इससे जो आपको लाभ मिलता है, लाभ के है तो ये पौधों में बीज, मिट्टी, तना, फल, फूल में होने वाले रोगों से रोकथाम में सहायक है। सबसे अगर मेन पॉइंट की बात करें तो ये मिट्टी के अंदर बीज से, मिट्टी से, तने से, जड़ से, फूल से, फल से, पत्ती से जो भी फफूंदी से होने वाले रोग हैं उन सभी रोकथाम में ये सहायक है। अगर हम जी डर्मा की प्रयोग विधि के बारे में बात करें तो प्रयोग विधि बहुत ही आसान है। प्रयोग विधि की अगर हम बात करें तो प्रयोग विधि में आप इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग विधि में सबसे पहले आप इसको बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट, नंबर 2 आप इसको सॉइल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मिट्टी उपचार में। सॉइल ट्रीटमेंट। तीसरा कलम, कलम उपचार। कलम उपचार से हमारा मतलब है, कलम यानी जैसे गन्ने की खेती है, गुलाब की खेती है, इस तरह की जो खेती है उनकी जो कलम लगाई जाती है उस खेती में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 जो है वो है स्प्रे। स्प्रे करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्प्रे के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। 150 लीटर पानी में 1 लीटर जी डर्मा प्लस 1 एकड़ में स्प्रे करना होगा। मेरे किसान भाई और मेरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट है कि आप 150 लीटर पानी लें, 1 लीटर जी डर्मा लें और उसको 1 एकड़ फसल के अंदर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने का सबसे जो सही समय है
वो है सुबह या शाम में। कभी भी हमें तेज धूप के अंदर स्प्रे नहीं करना चाहिए। उपयोग विधि आप सभी ने जानी। उपयोग विधि के बाद में अगर मैं इसकी एक्सपायरी डेट की बात करूं तो एक्सपायरी डेट जो है वो है इसका 24 महीने, यानी कि इसका एक्सपायरी डेट अगर आप देखेंगे तो 24 मंथ। यानी किसान भाई इस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद 24 महीने तक रख सकते हैं। दूसरा एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार आप इसको खोल दें तो खोलने के बाद में आप इसको 10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर आप इसकी कीमत की बात करेंगे इसकी जो कीमत है वो है 600 रुपीज, 600 रुपए। एक एकड़ में जो लागत आती है वो आती है 600 रुपए। 600 रुपए में आप एक कवच की तरह अपनी फसल को, बीमारियों को जितने भी हैं उसको सबको खत्म कर सकते हैं मात्र 600 रुपए का प्रयोग करके। अगर मैं प्रतिदिन की लागत बताऊं आपको, अगर हम बात करें प्रतिदिन की लागत, तो प्रतिदिन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मात्र 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए आप अपने लिए खर्च करके अपनी जमीन को एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं। एक ऐसा कवच जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि बिल्कुल तरह से सुरक्षित है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो नोका सर्टिफाइड हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई रासायनिक हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो अभी आपने जाना कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है जी डर्मा प्लस, जी डर्मा प्लस के बारे में भी आपने जाना। जी डर्मा प्लस के बाद में हम बात करते हैं अपने दूसरे बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है जी शूडो प्लस। जी शूडो प्लस को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है जी पोटाश। जी शूडो प्लस जो है वो एक बैक्टीरिया से बना हुआ प्रोडक्ट है और बैक्टीरिया से ही बने प्रोडक्ट के अंदर बैक्टीरिया से होने वाली सभी बीमारियों को ये नष्ट करता है। जी शूडो प्लस जो है वो कौन सी बीमारी को दूर करता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। जी शूडो प्लस या फिर जी पोटाश दोनों एक ही चीज है, एक ही काम से जाने जाते हैं और ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसका मुख्य तत्व है, मुख्य तत्व की अगर हम बात करें, मुख्य तत्व है इसमें एक शक्तिशाली बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास, जिसका नाम है स्यूडोमोनास से बनाया गया है। जैसे कि आपको मैंने बताया एक शक्तिशाली बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास से बनाया गया है और ये खुद भी एक बैक्टीरिया है और जो कि हमारी फसल के अंदर बैक्टीरिया से होने वाली परेशानियों को दूर करता है और किसान की मदद करता है। इससे जो लाभ होते हैं ये हमारी जो किसान के जो लाभ की अगर बात करें
तो हमारी मिट्टी के अंदर पीएच मान को बनाने में मदद करता है। मिट्टी का जो सही पीएच है उसको बैलेंस रखता है। पूरी तरह से जो हमारी माइक्रोपैरासिटिज्म की तरह काम करता है। दूसरा, हमारी जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे लार्वा हैं, प्यूपा हैं, अंडे हैं, जो कि आगे चल के कीटक के रूप में हमारी फसल में दिखाई देते हैं, कि उनको भी रोकथाम में सहायक है। तो दोस्तों, जानते हैं इसकी उपयोग विधि। प्रयोग की विधि जो है, प्रयोग विधि की अगर हम बात करें तो प्रयोग विधि, जैसा कि अभी आपने जाना कि जी डर्मा प्लस के बारे में, इसका प्रयोग विधि भी जैसा है जी डर्मा है उसी तरह से सिमिलर है, क्योंकि दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो 1 लीटर में आते हैं। प्रयोग विधि में आपको इसको बीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज उपचार। नंबर 2, मिट्टी में। नंबर 3, स्प्रे के माध्यम से। तो इसको 3 मुख्यतः तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दर्शक भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने किसान परिवार के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप जी डर्मा से बीज उपचार कर रहे हैं तो आप जी शूडो से बीज उपचार ना करें। अगर आप जी शूडो से बीज उपचार कर रहे हैं तो आपको जी डर्मा से करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो स्प्रे में अगर हम बात करें तो स्प्रे में सेम जैसे कि हमने पहले जाना था, पहले प्रोडक्ट में 150 लीटर पानी लेंगे, 2 से 5 ml जी शूडो लेंगे, यहां पर जो आप देख रहे हैं 2 से 5 ml, यहां पर 2 ml से कम ना हो और 5 ml से ज्यादा ना हो। लेने के बाद में घोल लेंगे, घोलें और उसको घोल बनाने के बाद में 1 एकड़ जमीन में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का जो सही समय है वो है सुबह या शाम में, यानी अगर स्प्रे को आप सही समय जानना चाहते हैं तो आप सुबह या शाम में उसको इस्तेमाल करें। अगर हम इसके एक्सपायरी की बात करें, अगर इसकी एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो इसका भी एक्सपायरी डेट होता है 24 मंथ। आप इसको एक बार, जब तक इसका सील बंद है तब तक आप इस प्रोडक्ट को 24 महीने तक रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको एक बार ओपन कर देते हैं तो आपको इसको इस्तेमाल कर लेना है 10 दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी कीमत की बात करें, अगर हम आपके कीमत की बात करें तो जो हमारा जी शूडो प्लस है उसकी जो कीमत है वो है हमारे 600 रुपए प्रति आवेदन। या आप इसको एक बार इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं 1 महीने में, तो आपको जो खर्चा आएगा वो आएगा 600 रुपए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आवेदन है वो आपका प्रति एप्लीकेशन होता है, यानी कुछ फसल ऐसी हैं जिनके अंदर आपको एक बार इस्तेमाल करना होगा, कुछ फसल ऐसी होंगी जिनमें 2 बार इस्तेमाल होगा, और कुछ फसल ऐसी होंगी जिनमें आप इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं प्रतिदिन के हिसाब से बात करूं कि प्रतिदिन में किसान भाई को कितना खर्च करना होगा, तो प्रतिदिन में आप मात्र जो है हमारे 20 रुपए, मात्र 20 रुपए के खर्चे से अपनी फसल के अंदर होने वाली बैक्टीरिया की जो बीमारी है उनको नष्ट कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से बचा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी तरह के रासायनिक प्रयोग से नहीं मिला हुआ है।
यानी इसमें किसी भी तरह का रासायनिक केमिकल इस्तेमाल नहीं है। ये मित्र जीवाणु है जो कि आपकी जमीन में जाकर लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती रहती है, इनका जो रिजल्ट है, इनका जो पावर है, इनकी जो ताकत है, वो भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, आपने जाना हमारे दूसरे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। आइए जानते हैं अब तीसरे प्रोडक्ट के बारे में। हमारा जो तीसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है GNPK, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की बात करें, जीएनपीके की बात करें, तो जीएनपीके एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 1 लीटर की पैकिंग में आता है। 1 लीटर की बोतल है आपके लिए, वो 1 लीटर की बोतल में आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 तरह की, अगर मैं विशेषता की बात करूं, मुख्य तत्वों की अगर बात करूं इसके, तो इसमें मुख्य तत्व की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 अलग अलग जीवाणु मौजूद हैं। अब ये 3 जो जीवाणु हैं, अगर हम उनकी विशेषता की बात करें कि इसके अंदर क्या विशेषता है, तो वो आपको मिलेंगे। इसके अंदर पीएसबी है, केएसबी है और नाइट्रोबैक्टर है। तो इसके अंदर 3 वो जीवाणु हैं जो कि पीएसबी, केएसबी, नाइट्रोबैक्टर, यानी जो प्राकृतिक तरीके से आपकी जमीन में जाकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को बनने में सक्षम है। इसके अंदर वो मित्र जीवाणु है जो कि पौधे के अंदर जाकर पौधे की जड़ों के साथ और मिट्टी के साथ एक दोस्ती बना लेते हैं और दोनों साथ मिलकर पौधे को जमीन से, इन्वायरमेंट के द्वारा नाइट्रोजन प्राकृतिक तरीके से, फास्फोरस प्राकृतिक तरीके से और पोटास जो है प्राकृतिक तरीके से इसको प्रदान करते हैं। अगर हम इसकी एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी जो है वो है 24 मंथ। 24 मंथ इसकी एक्सपायरी है। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल में बड़ा ही आसान है। हम बात कर रहे थे जीएनपीके की। जीएनपीके आसान है, हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी उपचार में और नंबर 2 स्प्रे के माध्यम से। मिट्टी उपचार के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी उपचार करें तो सड़ी गली गोबर की खाद या मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी का प्रयोग करें। स्प्रे करते समय 2 से 4 ml जीएनपीके 150 लीटर पानी। मैं सभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को बताना चाहूंगा कि आप पानी की मात्रा को अपनी आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा भी सकते हैं। 150 लीटर पानी और 1 एकड़ जमीन में स्प्रे करना है। ठीक है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो अगर हम इसके प्राइस पे बात करें कि इसका जो कीमत है इसकी 810 रुपए, क्योंकि ये 1 लीटर की फॉर्म में आता है। 1 लीटर में आता है तो 1 लीटर को आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार की अगर लागत की हम बात करें कि एक बार इस्तेमाल करने में प्रति
आवेदन या एप्लीकेशन, एक बार में अगर आप इसको एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 810 रुपए मात्र। और अगर प्रतिदिन किसान भाई अगर कहें कि मैं प्रतिदिन जो खर्च है उसके बारे में अगर जानना चाहूं तो प्रतिदिन मात्र आप प्रतिदिन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मात्र 27 रुपए से, मात्र 27 रुपए खर्च करके अपनी फसल को, अपनी मिट्टी को एक ऐसा जैविक खाद दे सकते हैं जो कि लगातार आपकी जमीन में जाकर वो जीव आपकी फसल को पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करते रहेंगे। अगर इस जो ये प्रोडक्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर जो जीव हैं वो जीव एक बार मिट्टी में जाने के बाद में लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। लगातार संख्या बढ़ाने से क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है उसका असर भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। असर जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का जो हमारी फसल है उसके अंदर यूरिया, डीएपी या रासायनिक केमिकल्स की मात्रा अपने आप कम जरूरत होगी, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आइए जानते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट है उसका नाम है जीवैम बायो फर्टिलाइजर। जीवैम बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो जीवैम जो बायो फर्टिलाइजर है इसकी मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो इसके जो मुख्य तत्व हैं, इसके मुख्य तत्वों की अगर हम बात करें तो मुख्य तत्वों में इसके अंदर मौजूद होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो एक तरह की सहजीवी फफूंदी है। सहजीवी फफूंदी ऐसी फफूंदी जो कि पौधे के जड़ों में जाकर पौधे की जड़ों की जो फैलाव है उसका जो पहुंच पोषक तत्वों तक की पहुंच है उसको इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे कि पौधे की जड़ों को दूर दूर तक के जो पोषक तत्व हैं उनको लेने में आसानी होती है, जिससे कि पौधे की जो बढ़वार है वो और अच्छी हो जाती है। माइक्रोराइजा की अगर हम बात करें तो इसमें विशेषता के रूप में देखें इसके अंदर क्या विशेषता है। विशेषता की अगर हम बात करें तो विशेषता में ये आपको पौधे की जड़ों को फैलाता है, दूसरा पौधे के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और भी बहुत सारे ऐसे जो फायदे हैं जो कि इसके विशेषता और लाभ के रूप में आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको विशेषता और कुछ इसके लाभ बताए। जो कि इसकी विशेषता है ये ऐसा है जो कि सहजीवी, मैंने जैसे बताया सहजीवी, सहजीवी यानी पौधे की जो जड़ होती है उनके साथ में जाकर मिलकर ये बंध बना लेता है, एक मित्रता कर लेता है, जिससे कि ये कभी भी दोनों को अलग से मृत्यु यानी ये नष्ट नहीं होता और इसके जो पोषक तत्वों का आदान प्रदान है वो लगातार चलता रहता है। अगर हम इसके एक्सपायरी की बात करें तो इसका जो एक्सपायरी डेट है वो है हमारा 24 महीने। और अगर किसान भाई इसकी जो कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो है हमारी 4 किलोग्राम के बैग की जो हमारी कीमत है वो है हमारी मात्र
664 664 जो इसकी कीमत है वो हमारी 664 इतने रुपए में 4 किलोग्राम के पैकेट में आता है। अगर प्रति लागत की बात करें तो 1 एकड़ में 1 एकड़ के अंदर आप 4 से 8 किलोग्राम तक जीवैम का प्रयोग कर सकते हैं। जीवैम की अगर प्रतिदिन की लागत पे बात करें कि किसान भाई को प्रतिदिन में कितना लागत होगा, तो प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखें तो मात्र 22 रुपए 20 पैसे में आप अपनी फसल को एक ऐसा मित्र, एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा एक फर्टिलाइजर लाकर दे सकते हैं जो उसके साथ में उसकी जड़ों के साथ मिलकर लगातार काम करता रहेगा। एक तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये वरदान है किस चीज के लिए? ऐसी फसल जिनसे हम जड़ों को खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्याज है, मूली है, गाजर है, अदरक है, सलजम है, मूंगफली है। ऐसी फसलों में ये प्रोडक्ट बहुत ही कारगर है क्योंकि उनकी जड़ों को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। अगर जड़ें पौष्टिक होंगी, फल बड़ा बनेगा, जड़ें ज्यादा हेल्दी होंगी तो हमारे किसान भाई को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे फसलों के लिए हमारे पास है जीवैम। आइए दोस्तों अब जानते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम है जी अमाइनो प्लस। जी अमाइनो प्लस, जी अमाइनो प्लस जो है वो एक छोटे पैक में आता है जो कि 100 ml की बोतल में आता है। 100 ml की बोतल है, ये कंसंट्रेटेड है और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद रहते हैं। अमाइनो एसिड वो चीज है जो पौधे के लिए हार्मोन के रूप में काम करते हैं। अगर मैं इसके मुख्य तत्व की बात करूं, अगर हम इसके मुख्य तत्व की बात करें तो इसके अंदर नेचुरल सोर्स यानी प्राकृतिक सोर्स से एल अमाइनो मौजूद है, यानी प्राकृतिक सोर्स से लिया गया अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं इसके विशेषता की बात करें कि इसके अंदर क्या विशेष है, अगर हम विशेषता की बात करें तो विशेषता में हम देखेंगे कि ये एक पौधे के हार्मोन के रूप में काम करता है। हार्मोन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो एक पौधे के हार्मोन की, अगर मैं इसके लाभ की, अगर मेरे किसान भाई या डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्या लाभ होते हैं? ये पौधे के अंदर जो प्रोटीन बनना है इस प्रक्रिया को तेज कर देता है। पौधे के अंदर प्राकृतिक जो पोषक तत्व हैं, तो प्राकृतिक जो प्रकृति के अंदर जो स्ट्रेस है, जो धूप से, बारिश से, तनाव से जो उस पर दबाव जो पड़ता है उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। साथ के साथ पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है, जो भोजन बनने की प्रक्रिया है, उसको तेज कर देता है। पौधे के पत्ते में मौजूद जो स्टोमेटा होते हैं उनके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को अच्छा कर देता है। तो एक कहें ये एक छोटू पैक है और अपने आप में एक बूस्टर है, एक धमाका है जो कि पौधे की सारी क्रियाओं को एक तरह से सही ट्रैक पर लेके आ जाता है। तो इन सभी को चीजों को लाने के लिए हमें जानना होगा कि इस प्रोडक्ट को प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी उपयोग विधि। उपयोग की अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट को आप उपयोग में दो तरीके से ला सकते हैं। नंबर 1 मिट्टी में, नंबर 2 स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे में अगर हमें लाना है तो 10 ml
जी अमाइनो लेना है और उसको हमें 15 लीटर पानी में मिलाना है। इसी तरह से आप 150 लीटर पानी में 150 लीटर पानी में एक जी अमाइनो प्लस को घोलकर 1 एकड़ में आधा एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। एक बार ध्यान दें, एक बोतल को आप आधा एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी में जब आपको इस्तेमाल करना हो, बुआई करते समय, बुआई से पहले या बुआई के बाद, आप इसको मिट्टी में या गोबर में मिलाकर आधा एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जो कि प्राकृतिक सोर्स से लिया गया है। आप इस प्रोडक्ट को सीधा यूरिया डीएपी के साथ ही मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की आयु की अगर बात करें, यानी एक्सपायरी की अगर हम बात करें, तो इसकी एक्सपायरी है 24 मंथ। यानी आप इस प्रोडक्ट को एक बार ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आप इस तस्वीर को ओपन कर देते हैं तो आप इसको 24 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो कीमत जो है वो है इसकी मात्र 297 मात्र 297 रुपए में अपने किसान भाई अपने फसल के अंदर प्रोटीन बनाने की प्रोसेस चला सकते हैं। पौधे के अंदर पोषक तत्व ज्यादा हो सकते हैं, पौधे के अंदर जो मौजूद क्षेत्र हैं उनकी संख्या को रेगुलेट कर सकते हैं। इन सभी जो नेचुरल तरीके के जो फायदे हैं, जो हार्मोन है, तो पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक है, वो सभी ला सकते हैं। अगर मैं प्रति कीमत की अगर बात करूं तो प्रतिदिन जो खर्च है प्रति लागत अगर आएगा एक बार में अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रति आवेदन की अगर बात करें कि एक बार में मैंने इस्तेमाल किया तो आएगा आपका 297 रुपीज का खर्चा प्रति आवेदन। और प्रति दिन की अगर हिसाब से इसको बात करें, खर्च जो होगा वो किसान भाई का होगा मात्र 10 रुपए 9 रुपए 90 पैसे, यानी 10 रुपए से भी कम है। किसान भाई अपनी फसल को एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे सकते हैं, ऐसा जैविक दे सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा और ग्लेज का सिर्फ कृषि का एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई, हमारा परिवार और हमको एक ऐसी खेती हो जिसके अंदर उगने वाला अनाज पूरी तरह से जैविक हो और जिसको खाने से हमें पूरे पोषक तत्व मिले और केमिकल की मात्रा कम से कम मिले। तो दोस्तों, ये था मेरा एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है जी अमाइनो प्लस। अब बात करता हूं अपने दूसरे बेहतरीन प्रोडक्ट की जिसका नाम है जी बायो ह्यूमिक। जी बायो ह्यूमिक ये भी हमारा 100 ml की पैकिंग में आता है, 100 ml की कंसंट्रेटेड प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। अगर मैं मुख्य तत्वों की बात करूं, तो मुख्य तत्वों में ये जो है ये गुड सोर्स यानी अच्छा सोर्स है किस चीज का, नेचुरल पोटेशियम ह्यूमेट का, यानी प्राकृतिक तरीके से पोटेशियम ह्यूमेट जो है प्राकृतिक तरीके से पौधों को मिलती है। पोटेशियम ह्यूमेट की अगर बात करूं तो इसकी जो सबसे ज्यादा रिच अमाउंट है वो पाई जाती है आपके उस मिट्टी के अंदर जो कि पहाड़ों की मिट्टी होती है, जो कि ऊंचाई पे। और आप देखते हैं कि पहाड़ों पर उगने वाले जितने भी पेड़ और पौधे होते हैं वो साल भर हरे भरे रहते हैं, उन पर फल अच्छा लगता है। तो उनके अंदर ना तो किसी तरह का कोई रासायनिक केमिकल डाला जाता है, ना ही कोई उर्वरक डाला जाता है, फिर भी उनकी जो बढ़वार है, उनकी जो
रंग है वो बहुत अच्छा होता है। उसका कारण होता है कि उस पहाड़ों की मिट्टी के अंदर जो है, जो हमारे पोटेशियम ह्यूमेट है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ग्लेज आपके लिए लेकर आया है नेचुरल एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पोटेशियम ह्यूमेट से युक्त है। और अगर आप पोटेशियम ह्यूमेट को इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम ह्यूमेट को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। पोटेशियम ह्यूमेट जो है आपकी पैदावार को बढ़ा देगा, पौधे की जो लंबाई है उसको बड़ा कर देगा, क्लोरोफिल को बढ़ा देगा, पौधों के अंदर जो गुच्छे बनने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देगा, साथ के साथ उससे जो फल गिरने लगता है उसको भी गिरने से बचाता है, और मिट्टी के अंदर जो है पोषक तत्वों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। तो ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो आपको, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हार्मोन, ये भी स्ट्रॉन्ग हार्मोन की तरह काम करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन है जो कि नेचुरल हार्मोन जिसको कहते हैं, नेचुरल हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल यानी उपयोग विधि। उपयोग विधि की अगर हम बात करें, उपयोग विधि जैसा कि हमने अभी आप छोटे प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, इसको भी दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी में और स्प्रे में। स्प्रे में 150 लीटर पानी लेना है, 150 लीटर पानी और एक बॉटल जी बायोह्यूमिक, जी बायोह्यूमिक लेना है आपको। और आधा एकड़ में स्प्रे करना है। स्प्रे करने का वही सही समय है सुबह या शाम में। जब भी कभी भी आप स्प्रे करें तो ध्यान रखें कभी भी तेज धूप में स्प्रे नहीं करना है। अगर मैं इसके एक्सपायरी की बात करूं, मिट्टी के उपचार में, मिट्टी का उपचार बड़ा ही आसान है। आप इसको मिट्टी में जो आपका गोबर है, गोबर की जो खाद है कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। उसको कच्ची गोबर में आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जो हमारी कच्ची गोबर की खाद होती है उसके अंदर गैसेस बहुत ज्यादा होती है जिससे कि वो हमारी की फसल के लिए अच्छी नहीं होती। मिट्टी के अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 100 ml की बायोह्यूमिक और 100 किलोग्राम गोबर खाद। गोबर खाद नहीं है तो आप मिट्टी भी ले सकते हैं और आप इसको आधा एकड़ में डालना है। तो बड़ा ही आसान है, एक स्ट्रॉन्ग प्राकृतिक तरीके से बना हुआ हार्मोन आपके पास मौजूद है। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को, अपने फूलों को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं इसके कीमत की बात करूं, कीमत जो है इसकी, कीमत जो है वो हमारी है मात्र 324 रुपए। कीमत जो आपको एक बॉटल की जो कीमत होती है वो है 324 रुपए। अगर प्रतिदिन खर्च की हम बात करें तो प्रतिदिन अगर हम इसकी खर्च की बात करते हैं तो किसान भाइयों को मात्र 10 रुपए 80 पैसे के प्रतिदिन के खर्च से आप अपनी फसल को एक बेहतरीन नेचुरल प्राकृतिक तरह का हार्मोन प्रदान कर सकते हैं। तो और साथ के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव भी इसके साथ बताते रहें, और साथ के साथ ये नोट्स सभी लोग को सेव करते रहें, लिखते रहें, अपने लिए फ्यूचर के लिए बनाकर रखें, ताकि जब भी आप कभी फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करें तो आपके नोट्स आपके लिए हेल्प करते रहें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने एक नए प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है जीसी लिक्विड। जीसी लिक्विड जो है, जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे, जी यानी गैल्वेनिक, सी मतलब समुद्र यानी एल्फ लिक्विड। और इस जीसी लिक्विड जो है वो 100 ml में आता है, 100 ml की बोतल में आता है, और एक कॉन्सेंट्रेट है।
इसके अंदर अगर मैं इसके मुख्य तत्वों की बात करूं, इसके जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य तत्वों की अगर बात करूं तो इसके अंदर जो मुख्य तत्व है वो समुद्र से ली गई एक शैवाल है, उससे तैयार किया हुआ ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है एस्कोफाइलम नोडोसम। एस्कोफाइलम नोडोसम के अर्क से तैयार किया हुआ ये एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको समुद्र के शैवाल का अर्क मिलेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अगर हम विशेषता की बात करें कि इसकी इस प्रोडक्ट के अंदर क्या विशेष है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, बेस्ट फोलियर स्प्रे, यानी फोलियर स्प्रे जो है फ्रूट का, जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है, जब फल बनने लगता है, तो फल के समय ये फल की जो आकार है उसको बढ़ा देता है, साथ के साथ वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फ्लावर्स के अंदर जो फूल हैं, फूल के जो गुच्छे हैं उनके आकार को भी बढ़ा देता है। यानी इसको फोलियर स्प्रे के समय पर फोलियर स्प्रे की तरह बहुत अच्छे से जाना जाता है। अगर मैं लाभ की बात करूं, अगर आप जीसी लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या लाभ होंगे, एक तो आपको संपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे, दूसरा आपके पौधों के जड़ों का विकास होगा, तीसरा पौधों के अंदर गुच्छे जो हैं वो अच्छे से बनने लगेंगे, और जो सबसे अच्छी चीज है कि ये पौधों के अंदर फूलों के जो गुच्छे होते हैं उनको ना गिरने देने में भी, उसको गिरने से बचाने में भी सहायक है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है, एक अच्छी हाई क्वालिटी का है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक सोर्सेज से लिया गया है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसके कीमत की बात करें तो हमारा जीसी लिक्विड जो है उसकी जो कीमत है वो है मात्र 330 रुपए। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में जो खर्च होगा, एक बार की लागत जो होगी वो होगी आपकी, एक बार की वो होगी 330 रुपए। और अगर मैं प्रतिदिन के हिसाब से देखूं, प्रतिदिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो लागत होगी वो मात्र और मात्र 11 रुपए, 11 रुपए होगी। यानी किसान भाई, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई मात्र 11 रुपए खर्च करके आप अपनी फसल को एक ऐसा सॉलिड, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जीसी लिक्विड दे सकते हैं जो कि समुद्र की शैवाल से लिया गया है। इसके अंदर पोषक तत्व मौजूद हैं, सभी चीजें हैं जो कि हमारे पौधों के फूल पत्तियों को बनने में, फल को अच्छा करने में और उसको चमकदार बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका अगले प्रोडक्ट का नाम है हमारा कैल्विकेशन का जीसी जीसी पावर। जीसी पावर जो है वो 10 किलोग्राम की बाल्टी में आता है, 10 किलोग्राम की हमारी बाल्टी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अभी तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है और आपके द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके मुख्य तत्वों की बात करूं तो इसके मुख्य तत्व जो हैं वो दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला है एस्कोफाइलम यानी समुद्र की शैवाल का अर्क, एस्कोफाइलम नोडोसम समुद्र की शैवाल का, जैसे कि आप जानते हैं, और दूसरा रिच यानी उच्च पोषक, उच्च पोषक तत्वों वाली मिट्टी से, यानी दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो इसके अंदर पोषक तत्व हैं जिसको हम बोलते हैं उच्च पोषक तत्व वाली मिट्टी, जिसको हम बेंटोनाइट कहते हैं, बेंटोनाइट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एस्कोफाइलम नोडोसम। अगर हम इसके मुख्य तत्व के साथ में विशेषता की बात करें, अगर हम इसके विशेषता की बात करें तो इस पौधे के अंदर वो
रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, सभी पोषक तत्व, सभी जरूरी या मिट्टी के पोषक तत्व मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मिट्टी के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, जिनकी धीरे धीरे करके कमी होती जा रही है, जो जड़ों को पोषक तत्व चाहिए, वो सभी इसके अंदर मौजूद हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होंगे, आइए दोस्तों जानते हैं बेनिफिट्स के बारे में। लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, पौधे को पोषक तत्व, मिट्टी में जो पोषक तत्व में जो कमी हो गई है उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और पौधे को गिरने से बचाता है, पौधों को इतना शक्तिशाली बना देता है कि पौधे को मौसम की जो मार होती है, तेज धूप, बरसात, गर्मी, हवा, इन सब चीजों से गिरने से बचाता है। तो इन सब चीजों में जो सहायक है हमारा जो जीसी पावर है, ये आपको 10 किलोग्राम की बाल्टी में आपको मिलता है। तो दोस्तों इसके एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो एक्सपायरी है, उसको 36 मंथ, यानी आप इसको एक बार लेने के बाद में 36 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप रासायनिक उर्वरक के साथ में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो कीमत है इसकी 623 रुपए। इसकी जो कीमत है हमारी वो है 630 रुपए, माफी चाहूंगा, 630 रुपए इसकी जो कीमत है 630 रुपए है। और अगर मैं इसको प्रति एप्लीकेशन या एक बार में लागत जो आएगी, एक बार में प्रयोग की जो लागत आएगी वो आपको आएगी 630 रुपए मात्र। 630 रुपए मात्र में अगर हम इसी लागत को प्रतिदिन के हिसाब से देखें, प्रतिदिन अगर जो लागत आएगी वो हमारी आती है मात्र और मात्र 21 रुपए। 21 रुपए की लागत से आप अपनी फसल को सभी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पोषक तत्वों से बनाया गया है, ऑर्गेनिक सोर्स है और इसकी वजह से इसमें किसी भी तरह का रासायनिक आपको नहीं मिलेगा। और ये वो सभी पोषक तत्व आपको आपकी फसल को देगा जिनकी पौधे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट के बाद में आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है जी प्रॉम। जी प्रॉम जो है वो एक नया प्रोडक्ट है और जी प्रॉम को एडवांस के नाम से जाना जाता है। जी प्रॉम जो है वो जीसी पावर का एडवांस वर्जन है। इससे ऑलरेडी एक नया प्रोडक्ट आपके सामने आज आया है। ये एडवांस प्रोडक्ट है जो कि आप देखेंगे 10 किलोग्राम की बाल्टी में आता है। 10 किलोग्राम की बाल्टी में आपके सामने आता है। अगर मैं इसके मुख्य तत्वों की बात करूं तो इसके अंदर, अगर मैं इसके मुख्य तत्वों की बात करूं तो इसके अंदर रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, यानी ऐसी जैविक खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है और नेचुरल रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट से मिलकर ये बना है। इसके जो मुख्य तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, तो दो चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। एक तो नेचुरल तौर तरीके से आपको नाइट्रोजन मिलेगा, दूसरा आपको ऑर्गेनिक मैन्योर मिलेगा, उसके अंदर आपको कार्बन भी मिलेगा और साथ के साथ रॉक फॉस्फेट भी मिलेगा। तो ये अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, अगर मैं विशेषता की बात करूं तो ये आपको जैविक जैविक के रूप में
जैविक के रूप में नाइट्रोजन, कार्बन, साथ के साथ आपको फॉस्फेट और भी ऑर्गेनिक मैटर और भी जैविक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसकी अगर हम लाभ की बात करें कि किसान भाई, जैसे कि आपने देखा विशेषता में जैविक के रूप में आपको नाइट्रोजन मिलेगी, कार्बन मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, जैविक पोषक तत्व मिलेंगे और ये पूरी तरह से बायो फर्टिलाइजर के उसमें आता है। उसको पूरी तरह से एक तरह से तो रासायनिक में जो डीएपी यूरिया जो कहते हैं, तो हम इसको ऑर्गेनिक का डीएपी यूरिया कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जैविक है और बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है एक तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। मार्केट में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और प्रयोग में लाएंगे, देखेंगे इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होंगे। उपयोग की अगर हम विधि की बात करें, उससे पहले हम जानेंगे इसके लाभ। अगर मेरे किसान भाई या डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसको लाभ क्या होगा। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो किसान भाई जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाइयों को मिलेगा एक उच्च क्वालिटी का प्राकृतिक तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन आपको मिलेगी। साथ के साथ आपको मिलेंगे पोषक तत्व प्रदान में सहायक है। साथ के साथ पूरी तरह से जैविक है, क्योंकि जैविक हमारे जैविक चीजों से मिलकर बनाया गया है। ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट, इन सब चीजों से मिलकर बनाया गया है। और तो अगर हम इसके उपयोग की विधि की बात करें, उपयोग की अगर हम जाने तो हम उपयोग बड़ा ही आसान है। जैसा कि आप सभी जानते थे कि जिस तरह से हम जीसी पावर को इस्तेमाल करते थे, इसी तरह से जीसी पावर के साथ में तरह ही हम अपने जी प्रॉम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलोग्राम की जो बाल्टी है जी प्रॉम की, 10 किलोग्राम का जी प्रॉम को आप 1 एकड़ में बुआई से पहले, बुआई के बाद, सिंचाई से पहले, सिंचाई के बाद प्रयोग में ला सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप यूरिया या कार्बनिक जो जितने भी हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनके साथ ही मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जी प्रॉम, जीसी पावर, जी अमाइनो प्लस, जीसीएल लिक्विड और जी बायो ह्यूमिक, इन 5 प्रोडक्ट को एक साथ ही मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप चाहूंगा एक बार फिर से नोट कर लें, आप जीसी पावर, जी बायो ह्यूमिक, जी अमाइनो प्लस, जीसीएल लिक्विड और जीसी हमारा जो जी प्रॉम है, इनको 5 प्रोडक्ट को एक साथ रासायनिक उर्वरक जो कि केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनके साथ ही मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी समझ अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे ही आप इन सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करें, जब किसी को इस्तेमाल प्रयोग में लाएं, तो आप ध्यान रखें कि आप अपनी जो खेती है उसमें यूरिया डीएपी की मात्रा को धीरे धीरे करके कम करें। एक साथ कभी भी उसको कम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट। अगर हम एक्सपायरी डेट की बात करें तो जो हमारी एक्सपायरी डेट है वो है 36 मंथ, यानी आप 36 महीने तक इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है सबसे काम की बात, वो है आपका इस प्रोडक्ट का कीमत। अगर हम इस प्रोडक्ट की कीमत की बात करें तो इस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कीमत जो है वो है मात्र और मात्र 600 रुपए। मात्र 600 रुपए में आप अपने प्रोडक्ट को एक रासायनिक उर्वरक की टक्कर का, यानी उसके बराबर की क्षमता रखने वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो कि 10 किलोग्राम में है। अगर मेरे किसान भाई
प्रति दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से अगर इसकी लागत निकालें तो किसान भाई मात्र और मात्र 20 रुपए के खर्च में, मात्र और मात्र 20 रुपए के खर्च में किसान भाई अपनी फसल को, अपनी जमीन को, अपने परिवार को एक ऐसी पैदावार दे सकते हैं जिससे कि केमिकल जो है पूरी तरह से ना हो और पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो। तो आज के लिए दोस्तों हमने जो प्रोडक्ट डिस्कस किए, मैं चाहूंगा कि आप सभी ने नोट किया होगा, आप सभी ने इनके बारे में अच्छे से समझा होगा, आप सभी ने इनके बारे में जाना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत मदद कर पाई होगी और हम आपको समय समय पर इसी तरह से नए नए तरह के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। ग्लेस परिवार की तरफ से आप सभी को मैं एक बार शुक्रिया करता हूं और मैं चाहूंगा कि उन लोगों के बारे में कुछ ऐसी शेयरिंग दिखाना जिन्होंने ग्लेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और ग्लेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनको जो रिजल्ट मिले हैं वो उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। धन्यवाद।